मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं काम छोड़ दूंगी, हम आज से ये काम बंद कर देंगे, आपको हम बता देते हैं। नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा वाले गाने को तो आपने सुना ही होगा। नेहा सिंह राठौर ने जैसे ही इस गाने को रिलीज किया वैसे ही ये गाना शाम तक ट्रेंडिंग में आ गया और इस गाने को काफी लोगों ने पसंद भी किया। फिलहाल आपको बता दें, इस गाने को यूपी में अब तक करोड़ों लोगों ने देखा और सुना भी है। नेहा सिंह राठौर ने अब ये फैसला लिया है कि यूपी में काबा वाले गाने का दूसरा पार्ट भी बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। अब इसमें किस तरीके से बोल होंगे ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। नेहा सिंह राठौर ने यह भी बताया है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता मुझे लगातार ट्रोल कर रहे हैं, मुझे खरीदने की बात कह रहे हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर बिकने वाली नहीं है। हमेशा जनता के लिए गाने लिखती आ रही हैं और जनता के लिए ही गाने लिखती रहेंगी। फिलहाल नेहा सिंह राठौर ने अपने फेसबुक पेज लाइव पर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सारे लोगों के मन में, मैं जब से मैंने गाना अपलोड किया है ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे और अपने चैनल पे, तब से बड़ा लोगों के मन में ऐसे सवाल। और एक तो रवि किशन जी ने मुझे ये कहा है, एक इंडिया वॉइस करके कोई चैनल है, मैंने उस पर सुना कि नेहा जो है वो सपा की भाषा बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं बता दूं उनको कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सपा की भाषा बोल रही हूँ। सपा इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, ठीक है। तो जनता की जो भाषा है ना, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ही भाषा होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि आज जो विपक्ष जिन जनता के मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है, कल को जीतने के बाद वो फिर से सरकार की भाषा बोलने लग जाएगी, वो अलग बात है। क्योंकि 2014 के चुनाव से भी पहले, या फिर 2000 मतलब मैं केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, और या फिर 2017 में चुनाव से पहले क्या हुआ था, लोग कोई सिलेंडर लेके बैठ रहा है, कोई प्याज की महंगाई पे बोल रहा है, कोई बेरोजगारी पे बोल रहा है, झंडा दिखा रहा है, हई हऊ दुनिया जहान कर रहा है, जनता की भाषा बोल रहा है, ठीक है। फिर उनकी सरकार बन जाती है, अब भैया वो सरकार की भाषा बोलने लग जाते हैं। वो जैसे ही कोई भी, मैं किसी एक पार्टी को क्यों केवल बीजेपी, सारी पार्टियों के यही हाल है ना। पहले शुरुआत करते जनता के मुद्दे उठा करके राजनीति करते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, और इसके बाद भैया अब जनता का बल्ले बल्ले, अब बस उन्होंने कह दिया जनता का सब कुछ सही हो गया, ठीक है। फिर वो सरकार की भाषा बोलने लग जाते हैं। तो ये गलत बात है कहना कि सपा की भाषा बोल रही है, और आपको धैर्य रखना चाहिए रवि किशन जी। अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 में पता नहीं मैं क्या गाने वाली हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी की भाषा बोल रही हूँ। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, बिहार में काबा के टाइम भी लोगों ने यही कहा था, ये तो आरजेडी की भाषा बोल रही है। आरजेडी की मैं एजेंट नहीं हूँ, और ये बात मुझे अब नहीं बताने की जरूरत है बार बार, क्योंकि जो समझदार हैं वो समझते हैं, और जिनको जानबूझ के ये कहना है, गलत अफवाहें फैलानी है, वो अलग तरीके से फैला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कोई एजेंट अपने मन का नहीं होता। मैं मनमर्जी हूं, मैं अपने मन के हिसाब से लिखती हूँ। कोई भी पार्टी मुझे दबाव डाल के, और आपको क्या लगता है मुझे पार्टियां अप्रोच करती है इस चीज के लिए कि मेरे लिए गाना लिखो, इसके लिए तो कभी नहीं किया कि हाँ आओ मेरे पार्टी में, ये नहीं कभी किया है। पर इसके लिए जरूर अप्रोच किया है, नाम नहीं लूंगी मैं, ये बड़ा अजीब बात है, पर मैं बता देती हूँ कि नेहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, हम चाहते हैं सारी चीजें, भाई आपको पता है मोटी रकम देते हैं वो पूरी कि आप हमारे लिए काम करो। लेकिन मैंने जनता को ये विश्वास दिलाया है, जनता से ये मैंने वादा किया है कि मैं जनता की भाषा बोलूंगी। और कई बार होता है ना कि पैसे के लोभ में आकर के लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं एक छोटे से कमरे में यहाँ पे रहती हूँ, बहुत हाई फाई घर की नहीं हूँ, और बहुत कभी हाई फाई देखे भी नहीं होंगे कि अरे ये तो अलग माहौल चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होगा आप लोगों को, जबकि चीजें हम चाहते तो अपना जमीर बेच करके, ईमान बेच करके ये सारी चीजें हम कर सकते थे। लोग करते हैं, कई लोग गायिकाएं, कई लोग कवि, सारे लोग करते हैं। अरे बहुत जो आज बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार बने हुए हैं, कभी इस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो पार्टी से ज्यादा वो पार्टी पैसा दे रही तो उस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इनका कोई अपना दीन ईमान, अपना कोई विचार ही नहीं है। वो पैसा जहां पाते हैं वो उसी का प्रचार करते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर पैसा लेके प्रचार नहीं करती है। और उस गाने में मैं तो कहती हूं कि एक लाइन ऐसी दिखा दीजिए जिसमें मैंने विपक्षी पार्टियों की तारीफ करी हो। प्रचार तो वो हुआ ना कि हमारे भैया ने ये कर दिया, हमारे भैया ने ये कर दिया। प्रचार गीत ये होता है। मैं जब जन की मुद्दों की बात कर रही हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी का प्रचार कर रही हूं?
अरे प्रचार तब होता जब मैं कहती अब हई आएंगे, अब हऊ आएंगे, अब ये दौड़ेगा, अब ये ठीक होगा, हमारे ये भैया तो वही यूपी में बाहर लाएंगे, बाकी ये जो लोग अभी सत्ता में है ये लोगों ने ये कर दिया वो कर। मैंने तो ये कहा नहीं है, मैं तो केवल इश्यूज की बात कर रही हूं। मैं बार बार कह रही हूं कि क्या हाथरस में जो हुआ आप लोग, और ये चीज आप लोग सोच रहे होंगे चुनाव के टाइम में ही क्यों, चुनाव के टाइम में क्यों नहीं, क्योंकि 5 साल बाद अगर ये जीत जाएंगे, कोई भी नेता मंत्री अगर ये जीत जाएंगे ना, तो 5 साल तक यूपी की जनता थोड़ी जागरूक हो जाइए, कोई पूछने नहीं वाला है आप लोगों को, ठीक है। और यूपी क्या, यूपी बिहार हर जगह का वही हाल है। अगर कोई जीत गया ना फिर आप लोगों को दोबारा पूछने नहीं वाला है कि का जनता सब कुछ ठीक ठाक चल रहा बा। जब चुनाव के टाइम में वो गा सकते हैं यूपी में सब बात, तो चुनाव के टाइम में हम क्यों नहीं गा सकते हैं यूपी में काबा। उससे पहले तो यूपी में सब्बा नहीं आया था, उससे पहले तो जन जन पे जाकर के ऐसे नहीं हाथ जोड़ करके हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। तो जब चुनाव के टाइम में आप कर सकते हैं तो चुनाव के टाइम में नेहा सिंह राठौर आपकी नाकामियां क्यों नहीं गिना सकती है भाई। तो आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर तो बरसाती मेंढक है, वो चुनाव के टाइम में ही आती है। भैया नेताओं से बढ़कर बरसाती मेंढक तो कोई नहीं होता है, वो तो सबसे बड़का बरसाती मेंढक होते हैं। और नेहा सिंह राठौर को बरसाती मेंढक बोलने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए। मैं 1.5-2 साल से मैं गाना गा रही हूँ, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं है कि 2 साल बिहार में काबा गाया, 7-8 महीने तो उसको टाइम भी हो गए, और बीच में मैं एकदम सो रही थी, फिर यूपी में चुनाव आया और मैं गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैं हर 1 दिन पे 2 दिन पे मैं सक्रिय रहती हूं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझने की, जो मुझे जानते हैं, अब IT सेल वालों की तो बात ही अलग है, पार्टी विशेष के भोंपुओं की तो बात ही अलग है। वो तो उनको काम ही है बस आपके पेज को रिपोर्ट करना, आपको डिमोरलाइज करना, अब शब्द लिखना, कुछ भी लिखना, ठीक है। लेकिन जो मेरी जनता है, जो मुझे जानती है, उसको पता है कि नेहा सिंह राठौर क्या काम करती है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, कल मैं इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कौन सा चैनल था, बहुत सारे चैनलों पे दिया तो याद नहीं आ रहा था। तो कोई मैम कह रही थी कि रवि किशन जी ने आपको कहा कि ये तो पेड कलाकार हैं, पैसा मतलब लेकर के काम किया है, ऐसे टाइप। अब एक बात मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, नेता मंत्रियों की तो बातें ही छोड़िए, आप बताइए अगर मुझे फंडिंग हुई रहती, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी लो क्वालिटी की होती है ना। मैं नॉर्मल से ये Redmi Note 9 Pro का फोन है, इसी से मैं रिकॉर्ड करती हूँ और इसी से रिकॉर्ड करके सारी चीजें अपलोड करती हूँ और खुद से ही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बड़का बहुत बड़का शूटिंग करने वाला है, कोई बड़का एडिटर है, कोई मेरी PR है, सब सारी चीजें मैनेज कर रही है, कोई बड़ा सा टीम नहीं है। और आप एक गाना बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मुझे फंडिंग हुई है। अरे उस 1 मिनट 1.5 मिनट का जो भी गाना है उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या फंडेड वीडियोस वैसे ही होते हैं। पीछे से एक ढोल बजा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, बस यही है। वीडियो क्वालिटी देखिए भैया, वीडियो क्वालिटी वैसा नहीं होता। अगर मैं फंडिंग करके गाई होती, रुपया पैसा लेकर के गाई होती तो ठीक है। और हर पार्टियों के पास, चाहे विपक्षी हो चाहे पक्षी हो, सभी के पास इतने पैसे जरूर हैं कि एक बढ़िया सा वीडियो तो चुनाव प्रचार के लिए बनवा ही सकता है। वैसा वीडियो तो नहीं बनाएगा भाई जैसा वीडियो मैंने बनाया है ना। और मैं 1 साल से जब ये काम कर रही हूं लगातार, मुझे मेरे वीडियो की क्वालिटी वैसी ही है। ऐसा भी नहीं है कि आज एकदम अलग सा बन गया है, कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हम ट्रैक पे गाना बनवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं रहते, हम नॉर्मल गाना गाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सच्चाई है। पर हम अपना गरीबी का रोना नहीं रोते, हाय हाय, हम मेहनत करके खाना कमाना जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप उस वीडियो क्वालिटी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी भी तरह से पैसा रुपया दे करके वो वीडियो बनवाया हुआ नहीं है। और मेरे वीडियो में तो मक्खियां भी उड़ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, कितना वो रॉ है, कितना ऑर्गेनिक है वो। हाँ सब नहीं। एक जने लिख रहे हैं आज तक आपने दूसरी पार्टियों के लिए कभी नहीं बोला। आप उनको सरकार में आने दीजिए, फिर हमसे सवाल करिएगा कि नेहा सिंह राठौर तुम्हारे तो बोल बदल गए। जो विपक्ष में है मैं उससे मैं क्या पूछूं, उसके पास है पावर कि मैं उससे पूछूं। उसके लिए नहीं बोला, विपक्षी पार्टियों से प्रश्न नहीं किया, तो ये भी तो नहीं किया, विपक्षी पार्टियों की तारीफ भी तो नहीं की। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं विपक्ष की क्या बोलते हैं एजेंट होती और वो सारी चीजें,
तो मैं उनकी भाषा बोलती, मैं उनकी तारीफें करती। एक लाइन अगर मेरी कहीं मैंने विपक्षी पार्टियों की तारीफ करी हो, आप हमको कोई 9.7 के लोग देख रहे हैं ना, हमको एक लाइन बता दीजिए कि नेहा यहाँ पे तुमने इस पार्टी की तारीफ की है, मैं ना अपना पेज डिलीट कर लूंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक लाइन, मैंने 200-300 गाने लिखे हैं, गाए हैं पिछले 1-1.5 सालों में, एक लाइन दिखा दीजिए, मैं कहती हूं मैं काम छोड़ दूंगी। आप हमको दिखाइए। ट्रोल करना अलग बात है, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमको एक लाइन दिखाइए कि हाँ नेहा तुमने यहाँ पे ना इस पार्टी की तरफदारी करी है, हमको एक लाइन सिर्फ दिखाइए। 9.5 के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जाइए होमवर्क करिए, उस पर लाइए ढूंढ के, एक लाइन ढूंढ करके लाइए, हम आज से ये काम बंद कर देंगे, आपको हम बता देते हैं।